नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में आज बात करेंगे बिजनौर की, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो चचेरे तहेरे भाइयों की हुई मौत। आगे बात होगी हमीरपुर की, जहां वकील ने कोर्ट परिसर के बाहर जज की गाड़ी रोककर की अभद्रता। साथ ही आगे चर्चा होगी लातेहार की, जहां 8 लाख के इनामी माओवादी सब जोनल कमांडर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बिजनौर के चांदपुर में सड़क दुर्घटना में दो चचेरे तहेरे भाइयों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हादसा हुआ है। परिवार में दो युवकों की मौत से कोहराम मच गया है। बताया गया है कि मृतक दोनों भाई बाइक द्वारा चांदपुर से अपने घर पंडिया लौट रहे थे। चांदपुर नूरपुर मार्ग पर गांव दूधली के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर दोनों की मौत हो गई। घटना चांदपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना में दो भाइयों की मौत से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। हमीरपुर में वकील ने जज की गाड़ी रोककर की अभद्रता। कोर्ट परिसर के बाहर रोकी जज की गाड़ी। अधिवक्ता रामदास ने की अभद्रता। जज का कॉलर पकड़कर जान से मारने की दी धमकी। पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता से जज को बचाया। पुलिस ने वकील को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। जज ने अधिवक्ता के खिलाफ थाने में तहरीर दी। बार एसोसिएशन ने रामदास की सदस्यता रद्द कर दी है। डकैती कोर्ट के जज के साथ वकील ने की थी अभद्रता। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय जहानाबाद कुदरा के प्रांगण में बिहार दक्षिणी पतंजलि योग समिति के द्वारा प्रत्येक दिन 5 बजे से 7 बजे तक निःशुल्क योगाभ्यास कराया जाता है, जिसमें वरिष्ठ योग शिक्षक अवध नारायण चौबे से राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति बिहार दक्षिणी के द्वारा मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए जल नीति का अभ्यास कराया गया। चौबे जी ने बताया कि जल नीति करने से सर्दी, जुकाम, बुखार तथा खांसी, माथा दर्द, साइनेक्स आदि बीमारी दूर होती है। इसलिए बीच बीच में जल नीति जरूर करना चाहिए। ओम करें, योग रहें, निरोग रहें। ये योगाभ्यास प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक निःशुल्क चलता है। जो भी भाई बंधु योगाभ्यास करना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, उनका स्वागत है। मौके पर जगमोहन सिंह, टुन्नू सिंह, मुकेश ओझा, अनिल कुमार सिंह, अमरेंद्र सिंह, रामध्यान, रवि सिंह, ओम प्रकाश सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर अग्नू गंजू को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार माओवादी 8 लाख रुपए का इनामी था। यह चंदवा थाना क्षेत्र के मड़वा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। चंदवा थाना क्षेत्र की में बेहतर जंगल के आसपास हेसला बागी टोला से कनेक्टिंग जंगल क्षेत्र है। इसमें सूचना थी कि रविंदरगंज जो अपने दस्ते के साथ वहाँ आया था, भ्रमणशील था, और इस पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम हमारी सेट जो लातेहार जिला बल की सेट है, उसके साथ वहाँ पर उसने त्वरित एक अभियान निकाला, जिसमें अग्नू गंजू को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये सब जोनल कमांडर है और 8 लाख का इनामी है। 5 लाख का इनाम झारखंड सरकार के द्वारा इस पर घोषित है और एनआईए के द्वारा 3 लाख का है। और ये रविंदर का दाहिना हाथ माना जाता था। तो अग्नू के पकड़े जाने के बाद अब रविंदर के जो पुराने दस्ता के सदस्य या कमांडर्स थे, उनकी संख्या अब काफ़ी कम हो गई है और अब लगभग वो अकेला हो गया है। तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छी उपलब्धि है, जिससे कि हम लोगों ने खासकर चंदवा, कुडू और लातेहार इन थाना क्षेत्रों में जो रविंदर का कोर एरिया था, इसमें उसकी गतिविधियों पर काफ़ी कमी आई है। सर इस पर कोई आपराधिक मामला सर कितने थे दर्ज? कई सारे इस पर कई सारे आपराधिक इतिहास है इसका, और कई थानों में, बल्कि कई जिलों में भी इसके ऊपर केस हैं। अलग बड़ी घटना में भी शामिल रहा है। कई बड़ी घटनाओं में, अगर रिसेंटली आप देखें तो जो मालहन वगैरह में आपको पता होगा जनियासनी हुई थी, गोली भी चलाया गया था। उसके बाद फिर रेलवे 3rd लाइन में दोबारा हुआ था कटपुलिया के पास में, और पूर्व में भी ये पुराना साथी है उसका रविंदर का, पिछले करीब 15 साल से उसके दस्ते के साथ रहा है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।